सर अभी मैं जब सुबह आ रहा था मम्मी से वीडियो कॉल पे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ कहीं मतलब मीट के लिए, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा याद करो जब मैं खाना खाने से पहले किसको सुनता था। उन्होंने 10 सेकंड नहीं लगाया एंड सी सेड कि योयो से मिलने। आई वाज लाइक, और अभी भी मेरा बीपी बढ़ा हुआ है एंड आई मतलब मेरा पूरा रेड हो रखा है बहुत, मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्वीट मोमेंट है। हाँ बस आओ जफ्फी पाओ एक, फिर पता चले आपको भी। why don't you- जफ्फी पाओ, जफ्फी पाओ एक, पता लगे। लवली। नाउ लेट्स टच अपॉन पाजी, फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, पर मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज इवेंचुअली दे बिकम योर सपोर्ट सिस्टम। आज आप इतने बड़े स्टार हैं, आप इतने पैसे कमाते हैं, शोहरत है, नाम है, आज भी डर लगता है मम्मी पापा से? बहुत डर लगता है, लेकिन अब मम्मी पापा मेरे एक दोस्त बन चुके हैं और मेरा रिश्ता बहुत अलग हो चुका है। अब मुझे पता है कि मेरे को इस चीज़ से गाली पड़नी है, तो मैं वो पहले ही बता देता हूँ कि भाई मैंने ये किया है या ये होने वाला है या ऐसे ऐसे होने वाला है। तो अब हम बड़ा अलग रहा हमारा रिश्ता। मम्मी के साथ तो मैं शुरू से नज़दीक था, पापा से काफ़ी दूर था। तो पापा काम करते रहते थे और डिफरेंसेस थे हमारे, म्यूज़िक नहीं चाहते थे वो मैं करूं। तो जवानी मेरी बड़ी फ्रैक्शन में निकली पापा के साथ, और अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब डर तो लगता है, लेकिन जो मर्जी कहो। एंड व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? मतलब मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम अपने सपनों को, गोल्स को चेस करते हुए अपनों से ही दूर चले जाते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है कि हम अपनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से बना के रखें? मुझे लगता है कि सिर्फ माँ बाप नहीं, वो फैमिली नहीं जो ब्लड के तौर पे आपको मिली है, ब्लड लाइन में आपको मिली है, या जो आपको पैदा होते ही मिली है, वो फैमिली जो आप खुद भी बनाते हैं, जो यार दोस्त, वो सब को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और वो रिश्ते ही सब कुछ हैं। अगर आप कल को किसी मुकाम पे पहुंच भी जाओगे तो जश्न मनाने के लिए भी 4-5 यार दोस्त या माँ बाप तो चाहिए ना, अकेले क्या करोगे? पीछे छूट जाते हैं क्या आपको लगता है? छूट जाते हैं, मुझसे भी छूट गए थे। और मेरे पूरी फैमिली नज़दीक था भाई, जब मैं बीमार रहा मैं भी छूट चुका था। मतलब जो मेरा जो पीक था 2012, 13, 14, उसमें मैं तकरीबन अपने माँ बाप को ही सिर्फ 5-7 बार मिलाऊंगा। तो मेरे दिमाग पे नया पैसा, नई दौलत सब छा गई थी और मैं बस पूरा वर्ल्ड घूम रहा था और भूल चुका था। और मैं इसलिए भी डिस्टेंस बना लिया था क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं मम्मी पापा के साथ मिलने जाऊंगा बार बार तो उनको पता लगेगा कि मैं नशे कर रहा हूँ। तो वो एक एक्सेस मिला था मुझे फ्रीडम का, जिसको मैं स्पॉइल कर रहा था। तो आज वो महसूस होता है कि अगर वो उन मेरे साथ होते तो मैं ऐसे गलती करता ही नहीं। तो आज मेरे साथ ही हैं माँ बाप, और मेरे यार दोस्त सारे खड़े हैं। अल्फाज मेरा छोटा भाई कितने सालों से मेरे साथ है, और काफ़ी सारे मेरे यार दोस्त आज भी वहीं का वहीं खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हम पालें, जश्न कैसे मनाओगे अगर 4-5 यार दोस्त ना हो तो? कोई ऐसा आर्टिस्ट या दोस्त जिससे बात नहीं होती है, यू वांट टू रिकनेक्ट विद हिम? मैंने आर्टिस्ट जो कामयाब हैं उनसे मैंने कभी दोस्ती करी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ने ही मेरा ख़ास दोस्त है मधुकांत, जिसने मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मुझे बहुत मदद करी थी। तो उसने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि हम पेशा दुश्मन हमेशा। तो अपने पेशे में दोस्ती नहीं करनी, भाई बना सकता है। अल्फाज को मैंने भाई बनाया, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो मेरे भाई हैं, मेरे सलमान भाई हैं, शाहरुख भाई हैं, अक्षय पाजी हैं, और बाकी मैंने सबसे प्रोफेशनल रिश्ता रखा और किसी के साथ दिल नहीं लगाया। जिसको बनाया तो भाई बनाया, दोस्त नहीं बनाया। ऐसा नहीं जिस आर्टिस्ट से भी अनबन है हम कभी कोलैब देख सकते हैं उनके साथ, ऐसा नहीं है? व्हाई यू लाफ? अनबन है ही नहीं कहीं। कहाँ अनबन है ही नहीं कहीं। कोई अनबन नहीं है। सब भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। नहीं, जहाँ भाई है वहाँ भाई है। दोस्तों में अनबन होती ही नहीं, दोस्त है ही नहीं कोई मेरा। एक क्विक रैपिड फायर हो जाए? श्योर। चलिए, आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड जैसे भी, बट बहुत जल्दी जो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आए वो आपको बताना है। पहला सवाल, 1 word that defines Yo-Yo Honey Singh today. Mystery. Your current vibe in 3 words. Current vibe in 3 words. Cool, hot, warm. Ooh. A song of yours that still gives you goosebumps. वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। उस गाने का नाम है झूम, मैंने भोलेनाथ जी के लिए बनाया था। If not a singer, rapper, what would Honey Singh be doing? मैं इंडिया गेट पे जादू दिखा रहा होता। Bollywood party or chill night with friends? Chill night with friends. A song you wish you had written? दिल से रे by Gulzar. One artist you'd love to collab with? A.R. Rahman sir. Wow. Your secret to a hit track?
There's no secret. It's all a fluke. It's all tukka. What's one rumor about you that is true? That I'm romantic. Okay, finish this. Yo-Yo Honey Singh is back and Back and better and bigger. तालियां हो जाएं इस जवाब पर. Definitely. Lovely. I love that answer of yours that you're romantic. Since after so much of fame and glamour around you, what is the romantic life of an artist of your scale? If you can give us an insight. मतलब हर गीत से इश्क हो जाता है और हर इश्क से एक गीत निकलता है. And you've never been on any of these like dating apps which is meant for celebrities? ना जरूरत ही नहीं यार. मैं बड़े स्केल है मेरे. मैं दिल्ली से हूँ भाई. But we know that you love ghazals and you love old school music as well. पहले हम जब टेस्ट वगैरह कर रहे थे तो आप कुछ गुनगुना रहे थे गुलों में रंग, I think, right? So you're a huge ghazal fan? मैं असल बताऊं तो जो मैं गाने सुनता हूँ, अगर कोई सुनता है तो वो कहता है भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है. मैं कहा भाई परेशानी नहीं, मुझे पसंद ही यही है. मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब पसंद है, मुझे मेहंदी हसन साहब पसंद है, मुझे गुलाम अली बहुत पसंद है. और गुलों में रंग मेरी फेवरेट गज़ल है जो मैं बहुत गुनगुनाता रहता हूँ जब भी मैं अपना दिन शुरू करता हूँ. क्योंकि मैं उठा अभी 4 बजे हूँ. ये मेरी अभी गुड मॉर्निंग हो रही है. आपका मॉर्निंग शो कर रहा हूँ मैं. Can we you think we can have you sing a little bit of Gulo Mein Rang? इसका लेवल थोड़ा सा कम. एक सेकंड आ रहे हैं आपके कोशिश करता हूँ. मैंने आज तक गाई नहीं कभी कैमरे के सामने. नर्वस आ रहे हैं भैया थोड़ा. गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले. गुलों में रंग भरे बादलों बहार. ये सब मुझे बहुत पसंद है सुनना. And now rate your own swagger out of 10. Out of 10, I'm 500 plus. और क्या बूढ़ा देखा है ना कभी सेक्सी. अच्छा, what does age do to an artist, like in terms of creativity, mentality? मुझे लगता है कि एज नहीं फैक्ट मतलब मैटर करती है और क्या एक्सपीरियंस हुआ है उस उम्र के साथ वो मैटर करता है. और जब मैं 20 साल का था तो मेरा इंटेलेक्ट 45 साल के आदमी का था. आज मैं 42 साल का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटेलेक्ट 80 साल के आदमी का है. क्योंकि मैं उतना कड़ चुका हूँ. पढ़ा नहीं हूँ, कड़ा बहुत हूँ. तो उससे मेरे अंदर बदलाव आया है. और एज कई लोग देखे हैं, मेरे 50 साल उम्र हो जाती है लेकिन छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं. और 40 साल के हो जाते हैं तभी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं. ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था. वो बड़े ही नहीं हो पाते. तो अगला सवाल. काफ़ी हर कोई थोड़ा सा हर किसी को बाउंसर मिल गया है इस जवाब के साथ. बट पाजी, सिंस यू मेंशन ओनली बिकॉज वी लव्ड योर कोलैबोरेशन दैट यू डन विद बादशाह पाजी, डू यू थिंक फॉर वर्क पर्पस ऑल्सो यू विल नेवर कम बैक टुगेदर? नो, डेफिनेटली. अगर मुझे कोई पैसा देगा उसके साथ काम करने के लिए तो मैं प्रोफेशनल आदमी. कैन वी इमेजिन यू एंड हिम इन वन फॉर श्योर. घर वर बिक जाएगा उसका. पैसे बहुत लेता हूँ मैं.